Okay, let's start. EVS, chapter number 3, kinds of plants. Chapter number 3, I repeat, chapter number 3, kinds of plant. Okay, मतलब पौधों के प्रकार. Kind मैंने होता है प्रकार और plants होता है पौधे, पौधों के प्रकार. ओके, तो आप रीडिंग करोगे, मैं उसका आपको मीनिंग बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निष्ठा. निष्ठा, आप रीडिंग स्टार्ट करो बेटा. बाकी सब म्यूट रखेंगे, जिसको बोला जाएगा वो रीडिंग स्टार्ट करेगा. निष्ठा बेटा, आप रीडिंग स्टार्ट करो. म्यूट रखो, बाकी सबकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है. दिशा 1 मिनट बेटा, मैं आपको भी टाइम दूंगी. 1 मिनट रुको, अभी निष्ठा से स्टार्ट करो. हाँ, स्टार्ट बेटा. What do you see? So big trees and small plants. They are आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. अभी निष्ठा चैप्टर रीड कर रही है, ठीक है, तो इसलिए निष्ठा बोल रही है. बाकी चुप रहो, थोड़ा सा म्यूट करके रखो क्योंकि सबकी वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है. मैं बोल ही नहीं रही हूँ. दिशा 2 मिनट बेटा, 2 मिनट. निष्ठा, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही बेटा. Do not. You and Misty must have also noticed died lowering just some long you must some plants growing in the water and are growing on their land of the BSIS business of size LIFEST span habit and behavior. Plants can be divided into various categories. Okay बेटा, इतना ही ठीक है. नेक्स्ट कौन करेगा? माही आप करो चैप्टर रीडिंग. अनम्यूट करो और चैप्टर रीडिंग करो. ओके मैम, कहाँ से? पहले मैं आपको जो स्टार्टिंग में है उसकी हिंदी बता देती हूँ. लुक एट द डिफरेंट प्लांट्स इन द पार्क. आपने मतलब जो पार्क के अंदर है वो बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं. What do you see? आपने क्या देखा? You see that there is grass. आपने देखा कि वहां पे ग्रास है. ग्रास मैंने घास. Some big trees. कुछ बड़े पेड़ पौधे हैं. And some small plants. कुछ छोटे पेड़ पौधे हैं. ठीक है, छोटे पौधे हैं. There are some plants which bear flower and other do not. वहां पे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके जिनके फ्लावर मतलब फूल हैं, ठीक है, और अदर डू नॉट.
और दूसरों के नहीं है। कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स लगे हुए हैं और कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स नहीं है। ठीक है। You must have also noticed that some plant die soon after flowering while some live long. बेटा आप चुप करो 2 मिनट। फर्स्ट स्टैंजा निष्ठा ने रीड किया है। यस बोलो कौन है? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? डिस्टर्बेंस मत करो बेटा, ऐसे मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ तो बीच में नहीं, ठीक है? बाद में करेंगे हम जो भी डिस्कशन करना होगा। ओके सो नेक्स्ट हमारा आ रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो पौधे हैं डाई सून, मर जाते हैं, आफ्टर फ्लावरिंग वेल सम लाइव लॉन्ग। कुछ पौधे थोड़े से फूल खिलने के बाद ही मुरझा जाते हैं, पर कुछ क्या है काफी टाइम तक चलते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर। तो आपने देखा होगा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो मतलब पानी के अंदर उगते हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो धरती पर मतलब एंड अदर ग्रोइंग ऑन लैंड, और जो धरती पर ही बड़े होते हैं। पानी के अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे लोटस का फ्लावर है ना, पानी में ही उगता है कीचड़ के अंदर। और भी बहुत से आप कभी तालाब में देखते हो तो वो पानी के अंदर उगे हुए होते हैं ना, मिट्टी में नहीं होते, पानी के अंदर ऐसे जलकुंभी टाइप जिनको बोल देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, lifespan, habitat and behavior, plants can be divided into various category. Various category, category मतलब बहुत तरह की चीजें, मतलब बहुत तरह के होते हैं। various बहुत तरह के, category मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब different different टाइप के जो होते हैं, मतलब कोई किसी कैटेगरी का है, कोई किसी तरह का है। ठीक है, तो किस किस तरह के होते हैं वो बेसिस, उनके बेसिस क्या है, किस चीज के आधार पर वो अलग अलग होते हैं। जैसे वो हो गए जैसे कई साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हो गए कई, और कई होते हैं भी लाइफ स्पैन होता है भी, उनका जीवन काल कईयों का होता है थोड़े से टाइम के लिए होते हैं और कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। बेटा 2 मिनट। और कुछ अपनी आदत के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब जैसे कुछ थोड़े से टाइम के लिए उगते हैं, सीजन वाले होते हैं ना भी, ये 2-4 महीने के लिए, बाद में मुरझा जाएंगे। कोई लाइफ टाइम के लिए होते हैं, कुछ अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मियों में जल जाते हैं और कुछ ठंडे इलाके में ही पाए जाते हैं, है ना। अब सपोज ये जो जितने भी फ्रूट नट्स होते हैं, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, वो सारे ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। गर्मी जहाँ पे रेगिस्तान का इलाका है वहां पे नहीं होते। तो वो उनका अपना बिहेवियर है कि वो किस तरह की प्रकृति में, कैसे मौसम में वो उगते हैं। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट स्टैंजा आप, हाँ आप बोलो किसे बात करनी है? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा था? बोलो जिसे भी बात करनी है। अभी कोई नहीं बोल रहा। चलो माही आप चैप्टर रीड करो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ, यहां से स्टार्ट करो। And strange plant of divides into 5 groups. Herbs. Herbs are very small plants with soft and green stem. Their height is usually less than a meter. The sense on plant, the sense on seasonal, they are seasonal मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। plant and normally live for less than less than a year. Tomato, sunflower, etc. ओके बस एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ओके अब इसे हम पढ़ेंगे। अब बेसिस के अकॉर्डिंग मतलब किस चीज के अकॉर्डिंग है? साइज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है, साइज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्लांट कैसे होते हैं। देखो कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बेटा म्यूट करो, दीक्षित, मनीषा म्यूट करो बेटा। आज आपका फर्स्ट डे है ना स्टडी में, उस दिन तो हमने मस्ती करी थी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। ओके, म्यूट करो मनीषा, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। On the basis of size and strength, plants are divided into 5 groups.
5 भागों में बांटे गए हैं साइज के अकॉर्डिंग भी। छोटे प्लांट जो होते हैं, जैसे साइज के छोटे बड़े कितने होते हैं, बिल्कुल ही छोटे होते हैं, एक थोड़े से बड़े होते हैं, एक और बड़े होते हैं, एक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल ऐसे साइज में चौड़े कम होते हैं, एक बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से 5 हैं। तो फर्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। सबसे छोटा प्लांट होता है वो, ठीक है, सबसे छोटे, विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, जिनकी बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली स्टेम्स होती हैं, तना बिल्कुल छोटा सा होता है ना। देयर हाइट इज यूजुअली लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से भी कम उनकी हाइट होती है। 1 मीटर कितना होता है, आपकी एक फिंगर से लेके शोल्डर तक, इतना, इतने के करीब एक 1 मीटर हो जाता है लगभग लगभग, ठीक है। तो इससे भी छोटी इनकी हाइट होती है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, ओके। जैसे, और ये क्या है, सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे अब सर्दियों के मौसम में ही आएंगे या फिर गर्मियों के मौसम में आएंगे, ओके। ये नहीं कि सदाबहार है, हमेशा ही उगे रहते हैं, नहीं। जैसे स्पिंच हो गया, स्पिंच मीन्स पालक। पालक आपको पता है सर्दियों में ही आता है ना, हम सरसों पालक का साग खाते हैं। राइस हो गए, राइस क्या है, गर्मियों में ही आते हैं। वीट क्या है, वीट भी जैसे कनक है, ये गेहूं है, वो भी गर्मियों में ही आती है ना, इसकी फसल गर्मियों में ही उगाए, सर्दियों में जाते हैं, पर पकते पकते गर्मियों तक आते हैं। कोरिएंडर हो गया, ग्रास हो गया, पोटैटो, सनफ्लावर एक्सेट्रा इज एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। तो ये हर्ब्स के एग्जांपल है, कुछ एक हर्ब्स के एग्जांपल है, कुछ एक सीजनल है। शब्स, शब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज होता है। मैं ये चैप्टर कौन रीड करेगा अब, मनीषा। मनीषा आप चैप्टर रीड करो यहाँ से, कहाँ से करना, पेज नंबर 29, शब्स। कहाँ से, पेज नंबर 29, शब्स। पेज नंबर 35 से क्या, 29 मैम समझ नहीं आया। चलो खुशी आप रीड करो, पेज नंबर 29, शब्द। Shrubs are the medium-sized, basically plant. बेसिकली नहीं, बशी Their प्लांट। height, bushy plant. Their height varies between 1 to 3 meters. They have hard and thin stem and many branches. They live for many years. Rose, ONGAINVALLS. मैम ये क्या है रोज के बाद में, देखो पार्टीशन में पढ़ो, एकदम से आप पढ़ोगे आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप पार्टीशन करो, BOU बो, GAIN गेन, बोगेन विले, बोगेन विले, ठीक है। क्या है ये, बोगेन, BOU बो, GAIN गेन, VILLEA विले, बोगेन विले, ठीक है। ये एक प्लांट का नाम है, मैं बताती हूँ, आगे पढ़ो, पहले एग्जांपल अपना वो पूरा स्टैंजा पूरा करो। बोगेनविले etc are the example of the shrubs. ओके, शब्स का हम पढ़ते हैं। ये भी एक तरह का फ्लावर होता है बेटा। शब्स आर, हाँ ये रोज के बारे में, ये इससे नेक्स्ट है। शब्स आर द मीडियम साइज बशी प्लांट। शब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। बशी प्लांट मतलब, बशी मीन्स जंगली, जैसे मतलब थोड़े जंगल में पाए जाते हो, या फिर कांटेदार होते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़े जंगली टाइप के होते हैं, अभी इनमें कांटे होते हैं लगभग लगभग, ठीक है, नॉट ऑल बट होते हैं इनके अंदर। देयर हाइट वेरीज बिटवीन 1 और 2-3 मीटर्स, 1 to 3 मीटर्स, मतलब अलग अलग होती है। किसी की 1-1.5 मीटर हो गई, किसी की 2 मीटर हो गई, किसी की 3 मीटर, लास्ट 3 मीटर तक होती है, 1 से लेके 3 मीटर तक की हाइट होती है, ठीक है।
दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम। इनका जो तना होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मोटा होता है हर्ब्स के कंपैरिजन में। हर्ब्स का तो बिल्कुल देखो, पालक का तना कहाँ से होता ही नहीं है, बिल्कुल धरती में उगता है, बारीक सा होता है, हम उसे ऐसे हाथ से ही तोड़ लेते हैं ना। बिल्कुल सरसों का साग हो गया, पालक हो गया, ऐसे हाथ से मरोड़ देते हैं, वो बिल्कुल स्टेम उनका बारीक होता है। इनका थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है, ओके सॉरी थिन स्टेम मतलब हार्ड होता है पर थोड़ा सा उससे हर्ब से मोटा होता है, वैसे पतला ही होता है। थिन मैंने पतला होना। एंड मैनी ब्रांचेस, और उसकी बहुत सारी क्या होती है, शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, ओके। दे लिव फॉर मैनी इयर्स, और ये काफी टाइम तक चलते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम 2-4 महीने हो गए और खत्म हो गए, सीजन भी गर्मियों में उगेंगे, सर्दियों में नहीं उगेंगे, थोड़ा सा टाइम तक चलते हैं ये, मैनी ईयर्स, काफी साल तक चल जाते हैं अगर अच्छा खाद पानी डालोगे। जैसे कि गुलाब, बोगेनविला एक्सेट्रा एज एग्जांपल ऑफ दी शब्स, शब्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये गुलाब के फूल तो रोज के आपने देखे ही हैं, और बोगेनविला के भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं कांटेदार झाड़ियां टाइप घरों के बाहर ऐसे ऐसे लगे होते हैं। इसमें ना जैसे पर्पल कलर से के फूल होते हैं, पिंक पर्पल कलर के फूल होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसका, एक आपको इमेज दिखा देती हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बोलो। मैम, आपने ये का प्लांट बताया था ना, किसका प्लांट? वो मैम रोज का प्लांट बोलो। मेरे घर आपके घर है? बात देती हूँ। ओके नेक्स्ट कौन रीड करेगा? जानवी आप रीड करो बेटा, ट्रीज, ट्रीज से स्टार्ट करो, बाकी म्यूट रखो, मनीषा म्यूट रखो, खुशी Trees म्यूट रखो। are the tallest plant. They are big in seeds. They have a hard and thick stem called trunk. Trees live for several years. Mango, pears, neem, नीम, banyan, banana, etc. are the examples of trees. Some plants are very weak. They support to stand. They are called slimbers. बस बेटा, एक मिनट, क्लिम्बर्स भी रीड कर दिया मेरा बेटा। चलो हम ट्रीज को पढ़ते हैं पहले। ट्रीज क्या होता है? ट्रीज आर द, हमने दो पढ़ लिए, हमने दो रीड कर लिए, हर्ब्स और श्रब्स। अब हम 5 एग्जांपल है ना इसके, अब हम थर्ड कर रहे हैं ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं ट्रीज, आपको पता है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, पेड़ जिनको बोलते हैं। पौधे क्या होते हैं? छोटे, और पेड़ होते हैं बड़े। तो टॉलेस्ट प्लांट, बड़े बड़े पौधे होते हैं। दे आर बिग इन साइज, और ये साइज में क्या है? बहुत ही बड़े होते हैं। दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो बहुत ही मोटा, थिक मीन्स मोटा, और थिन मैंने पतला, ठीक है। थिक क्या होता है? बहुत ही मोटा होता है इनका स्टेम, और बहुत हार्ड, बहुत टाइट, एकदम टाइट होता है। जैसे आप पेड़ का देखते हो, आप उसे पकड़ के तोड़ तो नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ट्री लिव फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स मतलब बहुत से सालों के लिए, बहुत सालों के लिए जिंदा रहता है ट्री। जानवी, जानवी म्यूट करो, जानवी म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है। मैंगो, स्प्राउस, नीम, बैनियन एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ द ट्री। जानवी म्यूट करो बेटा। तो इसमें क्या है कि जैसे आम का पेड़ हो गया, स्प्राउस का पेड़ हो गया, बहुत कांटेदार सा, बहुत ऊंचा सा पेड़ होता है, कांटेदार तो नहीं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, ठीक है। और नीम का पेड़ हो गया, बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ जो होता है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स कौन पढ़ेगा?
कौन कौन हो गया? सत्यम आप पढ़ो क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स से स्टार्ट करो। यस गुड। Some plants are very weak. They need support to stand erect. They are called climbers. Ground P A P and very good. money plant are the examples of climbers. वेरी गुड। आपकी तो ये अच्छी है बेटा, आप तो कभी वीडियो नहीं भेजते, बाकी बच्चे तो वीडियो ऑडियो सेंड करते हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, फिर भी आप सेंड नहीं करते ऑडियो वीडियो कभी भी चैप्टर रीडिंग की। बहुत अच्छा रीड किया है, शाबाश। वैसे सभी बच्चों ने किया है, बट ये कभी भी ऑडियो वीडियो सेंड नहीं करता, इसीलिए मैंने इसका मतलब बोला है। अदर्स भी बहुत अच्छा रीड किया सभी ने। ठीक है, मैं अब की बार करवाऊंगी इसको। क्लिम्बर्स होता है, क्लाइम होता है, जैसे कहते हैं ना चढ़ना, क्लाइम मैंने बोलते हैं ना हम, चढ़ना होता है। तो क्लिम्बर्स होते हैं ऐसे पेड़ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, बेल होती है ना ऊपर की तरफ ऐसे 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 चढ़ जाती है, अपने आप ही चढ़ती जाती है। अब प्लांट तो सीधा खड़ा रहता है, ट्री भी सीधा खड़ा होता है, पर बेल को क्या होता है, वो ऐसे दीवार के सहारे अपने आप चढ़ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो सम प्लांट्स आर वेरी वीक, ये बड़े कमजोर से होते हैं, और इनको क्या होता है, हेलो, हाँ, इनको क्या होता है कि सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। इज माई वॉइस ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है ना? बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। तो उनको सीधा खड़ा करने के लिए, इरेक्ट होता है सीधा, इरेक्ट मीन्स सीधा, सीधा खड़ा रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होती है। सपोर्ट चाहिए, अबेल है, ऐसे चढ़ेगी नहीं ऊपर जब तक कोई दीवार ना हो, या फिर हम कोई ऐसे थोड़ी सी गमले के अंदर स्टिक लगा देते हैं ना, स्टिक के ऊपर चढ़ जाती है, फिर डंडा सा गाड़ देते हैं, स्टिक मीन्स एक डंडा गाड़ देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि फिर वो ऊपर चढ़ जाती है उससे। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं क्लिम्बर्स के? ग्रैप वाइन मतलब अंगूर की बेल, पी यानी कि मटर की बेल, मटर की बेल को भी ऊपर चढ़ने के लिए जगह चाहिए। मनी प्लांट तो आपके घरों में नॉर्मली होता ही है, तो आप उसे देखते हो कि मनी प्लांट को भी ऐसे बेल होती है, तो उसको लिए भी जरूरत चाहिए। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर कौन करेगा रीड? मनीषा आप करो क्रीपर को। मनीषा, एक मनीषा ही रहेगी, बाकी सबने रीड कर लिया। मनीषा। यस मैम। दिशा भी कहाँ चली गई? दिशा भी आई थी, वेयर इज दिशा? दिशा एंड मनीषा, हाँ मनीषा आप रीड करो बेटा, क्रीपर, क्रीपर से रीड करो। मैम कहाँ से? क्रीपर्स, क्रीपर्स, पेज नंबर 30, क्रीपर्स। हाँ, करो बेटा रीड। मैंने पेपर से रीड करना है। मैम क्रीपर से करना है क्या? हाँ जी, क्रीपर से करना है। There are some plants that have very weak stems, but on the ground they are called creepers. Watermelon, pumpkin and cucumber are the examples of creepers on the एक मिनट। क्रीपर क्या होता है? रेंगने वाले। क्रीपर क्या होता है? रेंगने वाले, जो ऐसे रेंगते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने पहले भी आपको एक बार करवाया था। तो क्रीपर मीन्स रेंगने वाले, मतलब अब पेड़ पौधे रेंगने तो रहे, मतलब उसकी तरह, जैसे धरती में बेल होती है, वो धरती में बड़ी होती जाती है ना, तो ऊपर चढ़ सकती है, ठीक है, और ना ही वो ऐसे खड़ी हो सकती है, वो धरती में ऐसे ऐसे बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे नीचे ग्राउंड में ही चलती रहेगी ऐसे। जैसे आप देखते हो पेठे की बेल हो गई,
तरबूज की बेल देखी है आपने? तरबूज उगे हुए, वाटरमेलन कभी देखे हैं खेतों में? Yes, वो ma'am. धरती में ही होते हैं ना, Yes, ऐसे पेड़ों पे तो नहीं लगे Yes, होते। ma'am. अब काचर देखते हो आप? Yes, काचर देखिए ना आपने, आपके वहां पता नहीं क्या बोलते हो, जैसे काचर टाइप हो गए। काचरों के ऐसे पेड़ों पे तो नहीं उगे होते ना, बेल ही होती है नीचे नीचे। No, ma'am. ठीक है, कुकम्बर हो गया, खीरा हो गया, ये सब बेल होती हैं जो नीचे धरती में ऐसे उग जाती है। करेले की हो गई, करेला देखा होगा, वाटरमेलन, खरबूज देखा होगा, खरबूज की बेल देखी होगी, नीचे नीचे होती है धरती में। और घिया, कद्दू, ये सब नीचे ही होते हैं, है ना। तो देयर आर सम Yes, प्लांट्स ma'am. दैट वेरी वीक स्टेम, जो बहुत ही वीक होते हैं, जिनके स्टेम मीन्स तना, जो बेल जो होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। बट देयर फ्रूट्स Yes, ma'am. आर वेरी बिग एंड हैवी, परंतु जो उनपे फल लगता है या जो फ्रूट लगता है, सब्जी लगती है, वो बहुत ही भारी होती है। इसीलिए वो धरती के मतलब धरती पे ही उगते हैं, नीचे नीचे ही उगते हैं। ओके, दे क्रीप ऑन द Yes, ग्राउंड, वो धरती पे ही उगते हैं। दे कॉल्ड क्रीपर्स, उनको क्रीपर्स बोला जाता है। इनमें वाटरमेलन, पंपकिन, कुकम्बर, ये सब फ्रूट्स और सब्जियां इसके अंदर आते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफी है, एक बार काफी है। बाकी मैं जो चैप्टर आपका सारा जो है वो इसी में ही आपको वीडियो सेंड करूंगी, ठीक है, बाकी चैप्टर रीडिंग की। ओके, आज फर्स्ट डे था Okay, तो ma'am. थोड़ा सा हो सकता है लेट हो गया है, थोड़ा सा मैसी सा हो गया हो, बट कल से हम और टाइम टू टाइम पे और अच्छे से। और एक बात, जब मान लो मैं बोल रही हूँ तो सब म्यूट रखा करो, Hi, ma'am. अगर कोई और बोल रहा है तो फिर भी 1 बाय 1 आपने रखना होता है, ठीक है। बाकी अदर्स म्यूट रखा करो, वरना सबकी वॉइस आती रहती है, किसी का समझ में नहीं आता फिर कौन बोल रहा है। ओके, 1 बाय 1 जिसको मैं बोलूं वही अनम्यूट करेगा, बाकी सब म्यूट करके रखेंगे, ठीक है। कल से Okay, हम ma'am. और अच्छे से करेंगे। ये आपका फर्स्ट डे था, नेक्स्ट डे धीरे धीरे जैसे होगा इम्प्रूवमेंट आगे आगे और भी होगी, आपको भी आदत हो जाएगी कैसे क्लास लेनी है। ओके, ओके, बाय। Bye, ma'am. Bye, bye, ma'am. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am. Welcome. Bye, ma'am. Bye. Bye.